हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जो है अंत तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो आप लोग एक दो बार जब देखेंगे तो इसमें जितने प्रश्न हैं तो वह खुद ब खुद जो है माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। तो आप लोग जो है इसको देखिए अच्छे से और खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। तो चलिए देखते हैं क्या पहला आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से की बात किया है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है वह 7वां स्थान है। यदि पूछा जाए तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला रूस है। दूसरी की बात किया जाए तो दूसरा क्या है, कनाडा है। तो इसी क्रम में देखा जाए तो तीसरा आपका जो है यूएसए हो जाएगा, चौथा आपका चीन है, पांचवा ब्राज़ील है और छठवां ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पे क्या है, तो यह 7वें नंबर पे आपका भारत हो जाएगा। दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाएगा तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पे क्या होगा, या चीन होगा। पहला चीन है और दूसरे स्थान पे यह भारत हो जाएगा। 3 नंबर है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के जो उत्तर में जो है वो आपका जो है चीन है, नेपाल और भूटान है। तो उत्तर की बात किया है तो उत्तर में जो है चीन है, नेपाल है और भूटान है। चौथा नंबर है, भारत के पूर्व में, देखिए भारत का जो स्थिति है, जैसे इस भारत की स्थिति जो इस तरह से बनती है तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, बांग्लादेश। तो पूछा है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो वह बांग्लादेश हो जाएगा। 5 नंबर है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में आपका या पाकिस्तान है। 6 नंबर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के जो दक्षिण पश्चिम में है, इस तरह से देखिए जब मैप बनेगा आपका तो यह जो है यह पश्चिम होगा, इधर दक्षिण। तो यहाँ पे कौन सा सागर है, या अरब सागर है। तो आपका कौन सा क्या हो जाएगा, भारत के दक्षिण पश्चिम में पूछा जाएगा तो यह अरब सागर है। 7 नंबर है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के जो दक्षिण और पूर्व में आपका जो है क्या होगा, या बंगाल की खाड़ी है। 8 नंबर है, भारत की दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो दक्षिण की बात किया है तो भारत के जो दक्षिण में है या आपका जो है हिंद महासागर है। 9 नंबर है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं भारत को किस देश से अलग करती हैं, तो यह है किससे, म्यांमार से है। 10 नंबर है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं, जो पाक जलडमरू मध्य है तो वह भारत के, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आपका जो है क्या, श्रीलंका। तो यहाँ की जो स्थिति है, ये जो चैनल है यह जो है पाक जलडमरू मध्य है। तो यह जो है भारत को जो है श्रीलंका से जो है अलग करती हैं। 11 नंबर है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए संपूर्ण भारत की बात किया है तो जैसे संपूर्ण भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यदि जैसे भारत का उत्तरी गोलार्ध जैसे आपका है कि अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। लेकिन इसमें पूछा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 12 नंबर है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर जो है आपका या कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा पूछा जाए भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 13 नंबर है, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो भारत उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है। अब भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार तो यह 2933 किलोमीटर है। 15 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह कहाँ स्थित है, वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप की बात किया जाए तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, या यहाँ अरब सागर है।
तो यहाँ पे जो है आपका लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? या अरब सागर में स्थित है। 17 नंबर है, भारत का दक्षिणी कोर क्या कहलाता है? तो जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और पूर्वी पॉइंट को, जो जैसे भारत की जो पूर्वी 4 स्थिति है, यह पूर्व हुआ, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी पॉइंट को क्या कहते हैं? किबतू कहते हैं। उसके बाद जो आपका पश्चिमी जो है, पश्चिमी को क्या कहते हैं? सरक्रीक या जो है गुरु माता, सरक्रीक या गुरु माता कहते हैं। और जो आपका जो है उत्तरी है, उत्तरी को क्या कहते हैं? इंदिरा कौल कहते हैं। तो 18 नंबर है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो यह पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 19 नंबर है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका जो है भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यह 2.42% है। तो यह आपका कितना हो जाएगा? 2.42% है। 20 नंबर है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो आपका क्या होगा? या 17%। तो मित्रों, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगे हैं? कौन से देश लगे हैं? तो आपका स्थल सीमा से तो यह है बांग्लादेश। 23 नंबर है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा है वो आपका जैसे मालदीव है, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश है, म्यांमार है, वह पाकिस्तान से। तो जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो 5 देशों से, यानी आपका मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। 24 नंबर है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह है, पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां आपका जो है मिजोरम हो जाएगा। 25 नंबर है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो दक्षिणी सीमा जो है वह है 8 डिग्री 4 मिनट पर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यह इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। तो भारत की यह कितने घंटे आगे है? तो यह आपका जो है 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पे देखिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? तो जो ग्रीनविच का जो समय है उससे भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा जो है आगे है। तो यह कितना घंटे अंतर है? तो यह 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो यह 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो यह कितना है? 15,200 किलोमीटर है। 30 नंबर है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। 31 नंबर है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, देखिए तटरेखा मतलब जो है जो समुद्री किनारे हैं तटरेखा, उसकी लंबाई पूछा है। तो द्वीप समूहों के सहित कितनी है? तो इसका कितना है? 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वह उसका जो है 28.8% भाग पर जो है पर्वत व पहाड़ियाँ हैं। संपूर्ण भारत का कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर जो है मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह जो है 9 है। तो 9 में जैसे कौन कौन सा आता है? इसमें जैसे आपका है क्या है? इसमें जैसे आपका है गुजरात हुआ, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा हुआ, गोवा है, कर्नाटक है,
आपका केरल है, तमिलनाडु, इसी तरह से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या है, एक है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से जो है आपके 8 राज्य जो है ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा के जो है किनारे हैं। 35 नंबर है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे पूछा है कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, किस राज्य की है? तो वह गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो आपका पूछा जाए तो यह इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट की बात की जाए तो यह जो है भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। और सबसे जो उत्तरी इंदिरा कौल होगा आपका। जब से सबसे पूर्वी की बात किया जाएगा तो जैसे है किबतू हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी तो यह जो है आपका सरक्रिक या गुरु माता होगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो पूछा है कि इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो देखिए सबसे छोटी जो है गोवा की है। देखिए यहाँ पे पूछा था 35 नंबर, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी की बात किया जाएगा तो गुजरात होगा। और सबसे छोटी की बात किया जाए तो किसका होगा? या गोवा की होगा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा बनाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है या बांग्लादेश के साथ बनाती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है या बांग्लादेश के साथ बनाती है। आपका 41 नंबर है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे भू आकृति भाग प्राचीन है। तो भारत का पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है जैसे आपका भारत की स्थिति में जो है इस स्थिति में यह आपका जो है पूर्वी है। तो यह जो है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है मालाबार तट के कोरोमंडल तट है, एक है पूर्वी कोरोमंडल तट और पश्चिमी मालाबार तट है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ का है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो यह गोवा से दमन तक स्थित है। अगला है 44 नंबर, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो लक्षद्वीप समूहों की द्वीपों की जो उत्पत्ति होती है वह प्रवाल भित्ति के द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति होती है। 45 नंबर है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वह आपका यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सी द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम है। यदि पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करती है तो यह कौन सा होगा? या पाक जल संधि होगा। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? क्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो देखिए लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 में है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो यह क्या है? यह सियाचिन ग्लेशियर में है, जिसे जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो यह क्या है? यह अक्साई चीन है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वो आपका कौन सा होगा? या लद्दाख है। तो भारत का देशांतर स्थिति क्या है? तो जो भारत का जो देशांतर स्थिति है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके जो है जैसे लेखपाल हुआ आपका, या पेट हुआ, यूपी त्रिपल जैसे वीडियो हुआ और हुआ, सभी एग्जाम में जो है लगभग ये सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे है कि भारत का देशांतर स्थिति क्या है? तो आप क्या लगाएंगे? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखिए
भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। पहला जैसे आपका दिल्ली है, अंडमान और निकोबार हुआ द्वीप समूह, फिर चंडीगढ़ है, फिर दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, और अगला है लद्दाख है। तो ये जो है आपके 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो किस देश में के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। जो न्यू मूर द्वीप के कारण जो भारत में जो विवाद चल रहा है, या बांग्लादेश के साथ जो है विवाद चल रहा है। 55 नंबर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है। 56 नंबर है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित हैं? तो यह जो है गुजरात और महाराष्ट्र के। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। 57 नंबर है, किस राज्य को पहले NEFA मतलब नेफा के नाम से जाना जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 58 नंबर है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? या देखिए यह दक्षिणी अंडमान पे जो है स्थित है। अगला है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों की भाग नहीं है? तो यह 7 बहनों की भाग कौन सा नहीं है? यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है। 60 नंबर है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? भारत को 2 भागों में कौन बांटता है? तो यह 23 डिग्री 3 मिनट जो है उत्तरी जो है अक्षांश जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। 61 नंबर है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहलाते हैं? तो यह भाबर कहलाता है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? या कच्छ के कारण गुजरात में स्थित है। 63 नंबर है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों इसी तरह वीडियो को आप लोग देखिए और बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जैसे है कि यदि जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट है, या फिर वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इन सब का जो है तैयारी आपको इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।